नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य स्नेहलता अपने चैनल नक्षत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। जय माता दी। तो दर्शकों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है पितरपक्ष। ये 16 दिन बहुत ही महत्व रखते हैं हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के। तो दर्शकों, कृपया मेरे वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप जान पाएंगे कि हमें पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के प्रति किस तरह से सम्मान अपना व्यक्त करना चाहिए। पितृपक्ष कब से कब तक है और इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। तो दर्शकों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार पितृपक्ष प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या को समाप्त होता है। इस वर्ष पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 से शुरू होकर 25 सितंबर 2022 को समाप्त होगा। पितृपक्ष के दौरान किसी नई वस्तु की खरीदारी, गृह प्रवेश या कोई अन्य मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजन, तर्पण, मार्जन इत्यादि किया जाता है। यह वो 16 दिन का समय होता है जब आप अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध के दौरान योद्धा राजा कर्ण की मृत्यु हुई और उनकी आत्मा स्वर्ग में गई, तो उन्हें भोजन के बजाय गहने और सोने का भोजन दिया जाता था। तो उन्होंने स्वर्ग के स्वामी इंद्र से पूछा कि उन्हें असली भोजन क्यों नहीं मिल रहा है। तो भगवान इंद्र ने कहा, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन भर इन चीज़ों को दान में दिया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन दान नहीं किया। इस पर कर्ण ने कहा, क्योंकि अपने पूर्वजों का उन्हें ज्ञान नहीं था। इस बात को सुनकर इंद्र 15 दिन की अवधि के लिए पृथ्वी पर कर्ण को भेजने के लिए सहमत हो गए, ताकि वह अपने पूर्वजों की स्मृति में भोजन बना सकें और दान कर सकें। इन्हीं 16 दिनों को अब पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि हमें अपने पूर्वजों का श्राद्ध किस दिन या किस तिथि में करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या को पितरों की शांति के लिए पिंडदान या श्राद्ध कर्म किए जा सकते हैं, परंतु पितृपक्ष में श्राद्ध करने का महत्व अधिक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस दिन हमारे पूर्वजों की जो मृत्यु की तिथि हो, उसी दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। यदि देहावसान की तिथि ज्ञात न हो तो अश्विन अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जा सकता है। इसे सर्व पितृ अमावस्या भी इसीलिए कहा जाता है। जिन परिजनों की किसी दुर्घटना या सुसाइड आदि से अकाल मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके अतिरिक्त पिता के लिए अष्टमी व माता के लिए नवमी तिथि उपयुक्त मानी जाती है। पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद करता है और उनके नाम का श्राद्ध करता है, तो उसके बड़े से बड़े दुख और क्लेश दूर होने लगते हैं। पितरों की आत्माओं में इतनी शक्ति होती है कि वह अपने परिवार के बड़े से बड़े कष्टों का निवारण कर सकते हैं। ग्रह दोष संबंधी सभी तरह की मुसीबतें भी टल जाती हैं। इसलिए सभी जातकों को इन दिनों में अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए समस्त प्रयास करने चाहिए। विधिवत ब्राह्मण को बुलाकर तर्पण इत्यादि करके ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। तो दर्शकों, हमने जाना कि हमें पितृपक्ष में किस प्रकार से अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। आशा है कि आप सब भी इसी प्रकार इन 16 दिन के श्राद्धों की अवधि में अपने पूर्वजों का सम्मान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते होंगे। ये बहुत बहुमूल्य समय होता है हमारे पूर्वजों का को सम्मान करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। अब मैं अपना विषय यहीं समाप्त करती हूँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक व शेयर करें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।